सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2023-25 के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम पेपर शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य से संबंधित परीक्षा से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की MCQS टेस्ट सीरीज शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की प्रथम टेस्ट सीरीज, जिसमें से कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यानी BD 201 शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की MCQS टेस्ट सीरीज। तो अगर आप भी सेकंड सेमेस्टर में बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में कि छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले हमने आपको प्रत्येक पेपर की मिनिमम 2 वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें आपको संतोषजनक प्रश्न आपको देखने को मिले थे। उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम पेपर यानी BD 201 शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की MQS टेस्ट सीरीज। चलो तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। ऐसे ही हम आपको लगातार प्रत्येक पेपर की 5 टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन में 65 अटैम्प्ट करने होते हैं, और उसमें से आपको जो है लगभग 5 सीरीज में 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना झंझट किए हुए, बिना तनाव के, आराम से, क्योंकि 7 मई से परीक्षाएं स्टार्ट हैं आपकी, तो आराम से अभी से लग जाइए। वीडियो को बस 15-20 मिनट तक देखिए। हम आपको प्रत्येक पेपर की, यानी 4 पेपर होंगे, चारों पेपरों की 20 वीडियो यानी एक पेपर की 5 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं। अधिगम से आशय है सीखने की जन्मजात प्रकृति, अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, अनुकरण से होने वाले परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत, अनियमित, असक्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है स्किनर का, गिलफोर्ड का, गेने का, या गेट्स का। तो ये जो कथन है वो है गिलफोर्ड का, ठीक है ना। किसका है? गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न देखें, कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अगले पेज पर चलते हैं ये और देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम है एक घटना, एक प्रक्रिया, परिपक्वता, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अधिगम की प्रकृति होती है अभ्यासपूर्ण, अर्जित, अपेक्षाकृत स्थायी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों चीज़ें होती हैं। अगला है, अधिगम की विशेषता है परिवर्तन, समायोजन, उद्देश्यपूर्ण, उपयुक्त सभी। तो भाई ये सारी चीज़ें अधिगम की विशेषता के अंतर्गत आती हैं, डी सही हो जाएगा। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? किसने कहा है? ऐसे समझ सकते हैं, गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, या स्किनर का। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो कथन है वो है आपका वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। अगला, अधिगम का प्रकार है ज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, कौशलात्मक, या उपयुक्त सभी। तो अधिगम का जो प्रकार होगा वो तीनों प्रकार का है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है विद्यालय का वातावरण, प्रशंसात्मक शब्दों की प्रधानता, छात्र की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता।
ठीक है ना, अधिगम की प्रक्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है, तो इसका सही आ जाएगा उद्देश्य की प्रबलता। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला, अधिगम के प्रमुख तत्व हैं, अधिगम के प्रमुख तत्व हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, अ तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ तथा व दोनों, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं अभिप्रेरणा, उद्देश्य, विभिन्न अनुक्रियाएं या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है ना, अधिगम यानी अधिगम के जो तत्व हैं वो कैसे हो जाएंगे, सॉरी, अधिगम के जो सोपान हैं वो क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। ये अगला है, शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना या सभी। तो भैया ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, शिक्षण का अर्थ। अगला है, त्रिमुखी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन है एडम्स का, जॉन डीवी का, अरस्तु का, प्लेटो का। तो ABCD याद होगा। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं ABCD क्या होता है भैया। ए फॉर एडम्स, एडम्स ने कहा द्विध्रुवी प्रक्रिया, डी डीवी ने कहा त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। समझ गए ना, ABCD ट्रिक है एक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसने कहा है, अब आप समझ गए होंगे किसने कहा है। ठीक है ना, जॉन डीवी ने। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा की प्रकृति का आशय है, शिक्षा की प्रकृति का आशय है। शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, शिक्षण एवं अधिगम के मध्य तत्व हैं, एक शिक्षक और शिष्य, शिक्षण की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया या ये सभी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, सॉरी, शिक्षण एक प्रक्रिया है जटिल, सरल, अ तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जटिल भी है और सरल भी है, साफ। अगला है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्तिगत कारक, परिवार का वातावरण, पाठ्यक्रम या ये सभी। तो शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कैसे हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। अगला, शिक्षण के प्रकारों को बांटा गया है सउद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण के स्तरों के आधार पर, शिक्षक क्रियाओं के आधार पर या ये सभी। तो भैया ये सभी के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना, अगले पेज पर पहुंचते हैं। शिक्षण अधिगम के स्तर हैं 2, 3, 4 या 5। तो शिक्षण अधिगम के जो स्तर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अगला, शिक्षण का प्रमुख स्तर है, शिक्षण का प्रमुख स्तर है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर या ये सभी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर शिक्षण की अधिगम है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है, ये प्रश्न होगा। ठीक है ना, विचारपूर्ण, विचारहीन, तर्कपूर्ण या ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विचारहीन। ठीक है ना, जिस पे विचार किया जाता है, विचारहीन। स्मृति विचारहीन मतलब जिसमें विचार नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती है, ऐसे समझ लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विचारहीन। अगला है, शिक्षण के स्तर हैं पूर्व तत्परता अवस्था, शिक्षण की अंत्यक्रिया अवस्था, शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था या ये सभी। शिक्षण के जो स्तर होंगे, ठीक है ना, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, डी। अगला है, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति, उपयोग को स्मृति कहते हैं, यह कथन सही है, किसका है, मतलब ऐसे कह सकते हैं मैकडूगल का, वुडवर्थ का, स्टाउट का या JS रॉस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का, ये कथन है, किसका है, वुडवर्थ का। अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। देखेंगे, स्मृति की अवस्थाएं होती हैं 3, 2, 4 या 5। तो स्मृति की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला है, बोध स्तर के शिक्षण को शिक्षण की कौन सी अवस्था माना जाता है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ। तो ये जो है द्वितीय अवस्था माना जाता है। ठीक है ना। अगला, बोध स्तर शिक्षण के जन्मदाता हैं हार्वर्ड,
मॉरिस या हंट। तो मॉरिसन को माना जाता है, ठीक है ना, बौद्ध स्तर शिक्षण का जन्मदाता। अगला है चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक हैं बिग्गी, मॉरिसन, हार्वर्ड या हंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन स्तर है ना, तो चिंतन स्तर के हो जाएंगे हंट, ठीक है ना, बौद्ध स्तर के मॉरिसन और चिंतन स्तर के हंट। अगला प्रश्न है बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? चिंतन स्तर पर, बौद्ध स्तर पर, स्मृति स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर पर। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं रुचि एवं लगन, बुद्धि, सतर्कता एवं लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है चिंतन स्तर के मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। किसके लिए उपयोगी? किसी चिंतन मूल्यांकन की, वस्तुनिष्ठ नहीं होती, ठीक है ना। अगला चिंतन स्तर के सोपान हैं 2, 4, 3 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला गैगने ने संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 6, 8, 9 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न आगमन से निगमन की ओर है। आगमन से होगा, ठीक है ना, यहाँ पर की कर दिया है, से होगा। आगमन से निगमन की ओर है शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सिद्धांत। तो ये क्या है? आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है गैगने के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थिति है संकेत, संप्रत्यय, विभेदीकरण या नियम। तो इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण। अगला है अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है श्रृंखला, प्रत्यय, विभेदीकरण या नियम। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है श्रृंखला, प्रत्यय, विभेदीकरण नियम, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नियम। क्या हो जाएगा? नियम, ठीक है। अगला अधिगम का सूत्र नहीं है सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। बाकी सभी सूत्र होते हैं, ये नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? ठीक है ना। पॉवलव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपांजी पर। इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे 4-5 प्रश्न कवर होते हैं, ठीक है ना। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के, फ्रांस के, रूस के या अमेरिका के? तो यह आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के थे, ठीक है ना। अगला थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को प्रमुखतः कितने भागों में बांटा है? 4, 3, 2 या 5? तो भैया 2 बांटे थे, ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीय। अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो ये तो आप जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना ये। अगला थॉर्नडाइक ने अपने प्रश्न भूल के सिद्धांत में प्रयोग किया बिल्ली पर। अभी हमने आपको बताया पॉवलव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, तो कुत्ते पर, चूहे पर, बंदर पर, तो आप समझ लेंगे, ठीक है ना, बिल्ली पर। किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। अगला है बिल्ली को बंद किया गया पिंजरे में, संदूक में, पेटी में, इनमें से कोई नहीं। तो पिंजरे में, ठीक है ना। सामने भोजन के टुकड़े डाल दिए थे मीट के। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में गलत अनुक्रिया है गलत अनुक्रिया बढ़ती है, घटती है, बढ़ने पर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका, जब सबसे पहले हम गलत करते हैं गलत अनुक्रिया, तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सही सीख जाते हैं तो घटती है। अगला पॉवलव ने किस पर प्रयोग किया? पॉवलव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर,
बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर, बंदर पर। हमने कहा था आपको ये ध्यान रखना है। तो किसके किया था? पॉवलोव ने कुत्ता छोड़ा यानी कुत्ते पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉवलोव कहाँ के निवासी थे? पॉवलोव कहाँ के निवासी थे? ठीक है ना। तो ये रूस के निवासी थे, रशियन थे। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अमेरिका के, इटली के, फ्रांस के, रूस के। पॉवलोव का सिद्धांत आधारित है सहज संबंध सहज क्रिया पर, उद्दीपन आधारित पर, अब दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध सहज क्रिया पर। ठीक है ना। अगला है, पॉवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया 1914, 1904, 1921 या 1906। तो भैया ये 1904 में किया था। स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1935 में, 36 में, 1938 में या 1948 में। तो भैया इन्होंने स्किनर ने 1938 में किया था। अगला प्रश्न है, स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है प्रबलन, परिवर्तन अनुक्रिया, साधनात्मक अनुक्रिया या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये सभी। अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, उद्दीपन स्थानांतरण का संबंध है पॉवलोव से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से या गेस्टाल्ट से। तो भाई उद्दीपन का संबंध अभी आपको बताया स्किनर से। स्किनर ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर, बंदर पर। अभी आपको बताया पॉवलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोलर के चिंपांजी पर। तो भैया अब आप समझ लीजिए किस पे किया था? चूहे पे किया था। स्किनर कहाँ के निवासी थे? ठीक है ना। तो ये अमेरिका के निवासी थे, तो ये इस पे लगा देना है। ठीक है ना। स्किनर का सीखने का सिद्धांत है सूच का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना। अगला, स्किनर ने क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था, मैं प्रयोग किया कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, कबूतर पर। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि स्किनर का बात चल रही है। तो स्किनर ने चूहे के साथ साथ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का कबूतर पे भी किया था। ठीक है ना। दाने डालता था और लाइटें लगा दी थी, देखा होगा उसको, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, कबूतर। यहाँ कबूतर हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव व्यवहार के पक्ष हैं। मानव व्यवहार के पक्ष हैं। ठीक है ना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो भैया ये सभी हैं। ठीक है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कथन है किसका है? गुड का, वुडवर्थ का, किम्बल यंग का या मैकडूगल का। तो ये जो कथन है आपका गुड का कथन है। ठीक है। अगला है, अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं शारीरिक तथा जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो है अब दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना। इसका आंसर सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? 1, 2, 3 या 4। तो अभिप्रेरणा को जो विभक्त किया गया वो 2 भागों में किया गया। अगला, अंतर्नाद को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरक, अभिप्रेरक, चालक या उत्प्रेरक। तो इसको चालक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा, अप्राकृतिक अभिप्रेरणा, तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ तथा व दोनों, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। ठीक है ना। अगला, प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा 3 अंग है। ठीक है ना। प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अगला है, भूख, प्यास, काम, नींद आदि किस प्रकार की प्रेरणा है? अर्जित, प्रेरक, प्रेरणा या, ठीक है ना, अर्जित प्रेरक, जैविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जैविक प्रेरक है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल है। प्रेरणा हेतु आवश्यक तत्व, लक्ष्य, आवश्यकता, प्रणोदन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रशंसा एवं निंदा 2 ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं, अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरक की या उपयुक्त सभी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की। ठीक।
अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है भोजन, प्यास, काम, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है ना, इनमें से क्या नहीं है, प्राथमिक प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है। इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, भोजन, प्यास, काम, सामाजिक सुरक्षा। तो भैया ये सामाजिक सुरक्षा नहीं है, बाकी सभी प्रथम में आती हैं। अगला है, सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव, भूख, प्यास या प्रेम। तो ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है ना, आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक है, आत्मगौरव। ठीक है ना। अगला, अभिप्रेरणा का प्रकार है सकारात्मक, नकारात्मक, अवधोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकलीन ने, मैस्लो ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने। तो उसका सही आंसर हो जाए मैकलीन ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन है रॉस का, टर्मन का, वुडवर्थ का या स्पेंसर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? रॉस का, टर्मन का, वुडवर्थ का या स्पेंसर का। तो ये भैया टर्मन का है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सीखने की योग्यता है, यह कथन है वर्ड का, वुडवर्थ का, टर्मन का या बकिंघम का। ठीक है ना, ये सीखने की योग्यता बुद्धि है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है बकिंघम का। आपने पढ़ा होगा, पुरानी किताब में मिलता है मोस्टली। अगला, बुद्धि का प्रथम परीक्षण हुआ 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1979 में। तो बुद्धि का प्रथम जो परीक्षण हुआ था वही 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने, टर्मन, स्पीयरमैन या फिर गाल्टन। तो भाई इनको तो आप जानते हो, स्पीयरमैन है। अगला, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन या गार्डनर। समूह, ठीक है ना, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है ना, तो ये थर्स्टन है। अगला, त्रिआयाम सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने या गिलफोर्ड ने। त्रिआयाम, तो ये गिलफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को 1983 में किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? को 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने, थर्स्टन ने, बिने ने या गिलफोर्ड ने। ये तो बहुत फेमस है भाई, गार्डनर ने किया था, कई कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। हम ऐसे ही लगातार आपको लिए नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे, जिसमें से मोस्टली आपको हर कंपटीशन में जो आपको टॉप 75 क्वेश्चन के MCQ टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बस बने रहा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए BD 201, 202, 203 और 204 यानी प्रत्येक पेपर की 5-5 टॉप 75 की टॉप 75 की MCQ टेस्ट सीरीज लेकर के आते रहेंगे। ये पहली वीडियो थी। लगातार हम आपके लिए कंटिन्यूटी में एक दिन में 2 वीडियो लगातार लेकर के आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जिससे हमें पता चलता है कि आप भी उत्साहित हैं वीडियो देखने के लिए। हम आपके लिए लगातार कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसमें से मोस्टली आपको 75 ऐसे आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारी 5 वीडियो वॉच करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 65 क्वेश्चन आपको करने को होते हैं 75 में से। तो हम 100% की गारंटी लेते हैं। बशर्ते यही है कि आप वीडियो को वॉच जरूर करते रहिए समय निकाल करके। ठीक है ना, लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसके साथ साथ BD 202 में जो भी असाइनमेंट फाइल बनेंगी उसका कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है ना, उसमें जो भी है आपकी BD B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में आपकी
4 जो असाइनमेंट फाइल बनेंगी, 5 सेशनल वर्क फाइल बनेंगी और 2 जो है इंटर्नशिप फाइल बनेंगी। सबका कंटेंट, सबकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। असाइनमेंट BD 201 की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। 202, 203 और 204 की वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ हम B.Ed 4 सेमेस्टर की टॉप 75 प्लस लेसन प्लान की वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप B.Ed कर रहे हैं या B.Ed के छात्र छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित जिनके परीक्षा फॉर्म भरे जाने उनसे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो छात्र छात्राएँ एक पेपर में जिनकी बैक थी, एक्स थी, बीच में बंक कर दिया था, थर्ड ईयर में किसी कारण छूट रहे हैं, उनको एक आगरा यूनिवर्सिटी द्वारा अंतिम मौका दिया जा रहा है परीक्षा फॉर्म भरने का, जिसकी फ़ीस डिटेल सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के न्यूज़ है आपको ज़रूर अपडेट कराई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।